Hello everyone, I welcome you all to IG Tutorials. So our today's topic is Doubts class. Doubts class क्या है एक्चुअली ये है कि मैंने एक फेसबुक ग्रुप क्रिएट करा है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं और उस मेंबर्स का जितने भी डाउट्स होते हैं और उस डाउट्स में से जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसको मैं क्या कोशिश करता हूं कि उसको वीडियो के फॉर्म में उसका जो है सॉल्यूशन आप लोगों के बीच प्रोवाइड कराऊं। जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग होते हैं, जो मेरे को अच्छा लगता है कि इसमें कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, तो सारे क्वेश्चंस को मैं लेता हूं जो भी क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं और उसको एक वीडियो फॉर्म में उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूं। तो आज भी ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया था एक मेंबर्स के द्वारा, तो मेंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं इसको आप आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो यदि आप लोगों में से भी जितने भी लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली जो है इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप क्या है, उसका नाम है फेसबुक ग्रुप का i.g स्पेस ट्यूटोरियल। वैसे मैं फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उस बॉक्स में मैं आपको इस जो ग्रुप है फेसबुक ग्रुप उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि आज के सेशन का जो क्वेश्चन क्या है जो ग्रुप में पूछा गया था एक मेंबर के द्वारा। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो चलिए आज के सेशन का जो हम लोग का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि 3 friends A, B and C live in पाटलिपुत्रा। ओके, they went to go to see the neighboring city कलिंगा। मतलब कि यहाँ पे इस तरह से कुछ दिया गया है कि यहाँ पे आपको पाटलिपुत्रा है, यहाँ पे कलिंगा है। कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे पाटलिपुत्रा, यहाँ पे कलिंगा है। ये आपको पाटलिपुत्रा है, ये आपको कलिंगा है, ठीक है। और A, B, C 3 लोग वहां से चलते हैं। उसके बाद बोलना है विच इज 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाटलिपुत्रा। मतलब कि कलिंगा और पाटलिपुत्रा के बीच की दूरी कितना है, 150 किलोमीटर्स। ओके, बट दे हैव ओनली वन बाइक विच कैन मूव एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स। बट अब क्या है उसके पास, अब उसके पास जो बाइक है ना, जो बाइक है वो केवल एक ही है और वो बाइक का जो स्पीड दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। ईच ऑफ देम कैन वॉक जो कोई आदमी है वो आदमी वॉक कर सकता है कितना से, 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। चलिए ये भी दिया हुआ है, ईच ऑफ देम कैन वॉक 8 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बोलता है ओनली 2 पीपल कैन ट्रेवल बाय द बाइक। मतलब कि एट ए टाइम एक बाइक पे जो है केवल 2 पर्सन ही सवार हो सकता है। चलिए उसके बाद बोलता है व्हाट इज द मिनिमम टाइम टेकन टू रीच कलिंगा इफ दे यूज टू द बेस्ट वे टू गो। मतलब कि हम लोग को इस तरह से उस बाइक का यूज करना है कि हम लोग जो है पटना से जो कलिंगा है, पाटलिपुत्रा से जो कलिंगा हमको जाना है वो मिनिमम टाइम में जाना है। तो हम लोग को कैसे कॉम्बिनेशन करना है, बाइक का किस तरह से यूज करना है। तो कुछ लोगों का यहाँ पे कहना है कि हम लोग क्या करेंगे, 2 आदमी A, B और C है, इसमें से कोई 2 आदमी, सपोज A और B बाइक पे सवार होगा। A क्या करेगा, एक आदमी A और B में से चलाएगा, B को सपोज A और B साथ में चला, यहाँ पे सपोज A एंड B साथ में चला, तो A बाइक को राइड कर रहा है तो B को यहाँ पे छोड़ देगा। फिर A क्या आएगा, A जो है आपको इधर रिवर्स में C को लेने आता है। तो जितना देर में ये जो AB है यहाँ तक पहुंचा कलिंगा में, फिर वो वापस रिटर्न आया, उतना देर में C भी कुछ डिस्टेंस चल लेगा। और फिर बोल रहा है कि वहां B को छोड़ने के बाद जो A है वो C को फिर से लेके आपको कलिंगा जाएगा। ये तो सही है कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट इस केस में आपको क्या है, ये वाला चीज जो है मिनिमम टाइम आपको नहीं देगा। ये वाला चीज जो है ऑब्वियसली क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, बट हमसे यहाँ क्वेश्चन में कुछ क्या पूछा गया, व्हाट इज द मिनिमम टाइम टेकन टू रीच टू कलिंगा इफ दे यूज टू बेस्ट वे टू गो। तो हम लोग को कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन लेना है कि हम लोग का जो टाइमिंग होगा ना, A और B और C का जो पहुंचने के, कलिंगा पहुंचने का, वो टाइम मिनिमम होना चाहिए। तो टाइम मिनिमम होने के लिए क्या है, जो मेन जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का यही है कि टाइम मिनिमम कैसे हो। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि वो जो है टाइम मिनिमम किस स्थिति में मिनिमम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं उसको। तो टाइम मिनिमम कैसे हो सकता है,
तो हम लोगों ने पिछली केस में क्या देखा था, ऐसे ही एक लाइन बनाया था, यहाँ पे कलिंगा को रखा था, ठीक है, यहाँ पे पाटलिपुत्रा को रखा था और ए बी सी यहाँ पे था। तो और ए और बी को कोई ना कोई दो को हम लोग को बाइक पे बिठाना है। तो चलिए ए और बी या बी सी या ए सी किसी दो का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो मिनिमम टाइम कैसे होगा, देखिए यहां से इसको कहीं ना कहीं ऐसा जगह पे लाके छोड़ेगा बाइक वाला कि जो सवारी बाइक पे बैठा हुआ था जितना देर में यहां से यहां डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही देर में ए क्या करेगा, जो यहाँ पे सपोज ए और बी को हम लोग लेके आए थे और बी चलना शुरू कर दिया पैदल और ए बाइक को राइड कर रहा है, तो उतना ही देर में कहीं ना कहीं सी इतना देर में यहाँ पे आ जाएगा। तो उतना ही देर में जो ए है यहाँ पे आएगा और ए और सी को ले करके सेम टाइम में यहां आएगा। मतलब कि बी और ए एंड सी सेम टाइम में आपको कलिंगा पहुंचेगा, तभी इस केस में हम लोग का जो क्या होगा वो मिनिमम टाइम का आएगा। इस केस में तभी हम लोग को मिनिमम टाइम आएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग कलिंगा पे उतार रहे थे, एक आदमी को छोड़ रहे थे, फिर से वापस जा रहे थे, तो ऑब्वियसली लग रहा है कि जो है टाइम ज्यादा लगेगा। तो थोड़ा क्यों ना हम लोग थोड़ा सा कलिंगा से पहले ही जो बाइक पे सवार है उस व्यक्ति को उतार दे, ताकि जितना देर में वो पैदल भी तो चल लेगा उतना देर में मिनिमम। इस केस में कलिंगा पे हम लोग उतारे तो जो सवारी था वो तो थोड़ा भी पैदल नहीं चला, तो टाइम थोड़ा सा मैक्सिमम हो गया। तो हम लोग इस तरह से उसको उतारेंगे कि थोड़ा देर वो भी पैदल चले और इतना देर में जो ए है वो सी को लेकर के फिर से कलिंगा पहुंच जाए। मतलब कि ए और सी और बी ये तीनों जो है एक ही टाइम में कलिंगा पहुंचे। तो इस केस में जो हम लोग का होगा वो टाइम जो है आपको मिनिमम आएगा। ये चीज तो समझ लिए कि पाटलिपुत्रा और कलिंगा के बीच में कहीं ना कहीं आपको इस तरह से छोड़ना होगा किसी एक व्यक्ति को जो बाइक पे फर्स्ट सवार होके जाएगा कि उतना देर में वो पैदल चल के कलिंगा चले और फिर जो राइडर है फिर से थर्ड पर्सन को लेके कलिंगा पहुंचे, तो सेम टाइम में तीनों पहुंचे, तभी मिनिमम टाइम आ सकता है। तो चलिए जो क्वेश्चन था उसका जो फंडा है यहीं पे क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक और कॉन्सेप्ट होता है, ये तो आप लोगों में से सारे के सारे जितने भी लोग हैं सबको पता होगा कि जो स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब आपको एक चीज बता दो, इफ टाइम यदि आपका कांस्टेंट दिया हुआ है, सपोज टाइम यदि कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब हुआ कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इतना चीज से तो आप सब लोग वाकिफ होंगे। इसका क्या मतलब कहने का हुआ कि S1 बाई S2 इज इक्वल टू डिस्टेंस 1। मतलब कि S1 बाई S2 यदि दो चीजों के बीच का बात कर रहे हैं, मतलब कि पहले का स्पीड बटा दूसरे का स्पीड बराबर पहले की दूरी जो तय करेगी दूसरे की दूरी, ये रिलेशन आप लोगों को आएगा क्योंकि टाइम यहाँ पे जो है कांस्टेंट है। तो सेम यही वाला कॉन्सेप्ट जो है हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसीलिए मैंने इसको आपको बता दिया कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यही वाला जो है आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग तो यही वाला सेम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, पाटलिपुत्रा है। चलिए ए वाला क्या है, कलिंगा है। अब देखिए, अब आपको मैंने बताया कि कहीं ना कहीं आपको बी को छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इतना जो ए वाला डिस्टेंस है वो बी ट्रेवल करता है क्या, कैसे, बाय वॉक ट्रेवल करता है। इसका मतलब कि जो ए है, ए कहां तक आया है, ए आपको यहां तक ए आया है, किससे, बाइक से आया है। फिर इतना ही दूरी में सी टाइम में सी आपको कहीं ना कहीं तो आ जाएगा ना, इतना ही टाइम में आपको सी कहीं ना कहीं तो आ जाएगा। तो ए वाला जो सी था वो सी अब यहां पे आ गया है। तो चलिए ए सी क्या किया है, बाय वॉक ट्रेवल किया है। अब देखिए सी को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए को फिर से यहां पे आना पड़ेगा। ए यहां पे आएगा, फिर से ए तो हमेशा बाइक पे ही रहेगा क्योंकि ए राइड कर रहा है। अब क्या हुआ,
ए एंड सी दोनों साथ में हो जाएंगे और इतना डिस्टेंस जो है आपको ए और सी किससे ट्रेवल करेगा, ए एंड सी बाइक पे ट्रेवल करेगा। अब देखिए इस केस में आपको एक चीज देखना है, क्या देखना है मैं आपको बता दूं कि जितना देर में ये सी जो है, सपोज इसको पॉइंट मान लेते हैं पी क्यू आर एस, 3 पॉइंट हम लोग ने यहां पे इसको मान लिया, 3 पॉइंट हम लोग मान लिए। मतलब कि पी और आर, पी आर जितना टाइम में ट्रेवल होता है, पी आर जितना टाइम में ट्रेवल होता है किसके द्वारा, सी के द्वारा, उतना ही टाइम में ए जो है, उतना ही टाइम में ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। देखिए पी से आर सी जाता है, लेकिन ए कहां से कहां डिस्टेंस ट्रेवल करता है, पी से एस तक और फिर एस से आर तक। पी से एस गया और फिर यहां एस से आर आया है, उतना ही टाइम में, जितना टाइम में सी जो है पी से आर तक गया है, उतना ही टाइम में जो ए है कहां गया, पी से होते हुए एस तक आया, एस से होते हुए आर तक गया है। मतलब कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए, वो कितना किया है, पी आर प्लस आर एस। देखिए पी आर प्लस आर एस ट्रेवल किया, फिर एस आर ट्रेवल किया है। सेम टाइम में ट्रेवल किया है कि नहीं, सेम टाइम में आपको ट्रेवल किया है कि नहीं, जरूर किया है। अब देखिए दोनों में टाइम कांस्टेंट है, तो दोनों का स्पीड का जो स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन हो जाएगा कि नहीं। देखिए बाइक वाले का स्पीड कितना है, बाइक वाले का स्पीड है आपको 40। चलिए फिर पैदल, क्योंकि बाइक पर कौन है, ए है, तो ए वाले का स्पीड कितना होगा 40, S1 S2 बाई D1 D2। फिर सी की कैसे जाता है, बाई वॉक, तो बाई वॉक जाएगा तो वॉक का स्पीड कितना दिया हुआ है आपको 8, बाई वॉक कितना दिया हुआ है 8। अब देखिए ए का डिस्टेंस कितना है, पी आर प्लस आर एस प्लस एस आर, पी आर प्लस आर एस प्लस एस आर बटा, अब देखिए सी का डिस्टेंस कितना है, सी का डिस्टेंस है आपको पी आर हो गया, 40/8 कितना हो जाएगा 5। चलिए ये तो समझ गया आप, 40/8 कितना हुआ 5। अब पी आर आर एस और एस आर दोनों तो सेम डिस्टेंस है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी आर प्लस 2RS बाई पी आर। अब यहां से एक चीज आप देखिए, यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, पी आर प्लस 2RS इज इक्वल टू 5PR। अब देखिए पी आर को उस साइड ले जाएंगे तो 2RS इज इक्वल टू कितना आएगा 4PR। मतलब कि आपको रिलेशन क्या आया, RS इज इक्वल टू 2PR। RS इज इक्वल टू कैसे आया, कितना आया 2PR। मतलब कि जो RS है ए वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का क्या होगा डबल होगा। RS इज इक्वल टू कितना आया आपको 2PR आया। चलिए एक रिलेशन तो ए हो गया, RS इज इक्वल टू 2PR, इतना तो समझ गए आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट पे भी एक और इक्वेशन बनेगा, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो ए वाला रिलेशन तो हम लोग को मिला था RS इज इक्वल टू 2PR का, बहुत इजी है बट आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा ज्यादा ही स्टेज करके बता रहा हूं। सिमिलरली अब देखिए यहां पे एस पे क्या बी को छोड़ा, तो ए वाला डिस्टेंस बी कैसे जाएगा, बाई वॉक जाएगा। अब क्या आएगा, ए को आपको फिर से यहां आना पड़ेगा और फिर आपको ए यहां तक जाएगा, तो डिस्टेंस स्पीड क्या हो जाएगा, ए वाले का स्पीड 40, बी का स्पीड बाई वॉक तो 80 है। अब ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एस से आर तक आता है, तो एस आर प्लस आर से क्यू जाना है, तो आर से क्यू को हम लोग लिख सकते हैं RS प्लस SQ लिख सकते हैं, तो RS प्लस SQ बटा, अब देखिए B कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, SQ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो SQ हो गया। अब ये तो 5 टाइम्स, तो 5SQ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 40/8 5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा 5SQ इज इक्वल टू SR प्लस RS, SR और RS तो दोनों सेम बात है, तो 2RS प्लस SQ लिख सकते हैं। यहां से आपको आ जाएगा RS इज इक्वल टू 2SQ। अब देखिए ये भी एक रिलेशन आ गया, RS इज इक्वल टू 2SQ। देखिए इस वाले इक्वेशन में क्या है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 यदि लेते हैं अपन, तो RS दोनों में है, इसका मतलब क्या PR इज इक्वल टू SQ हो जाएगा।
क्योंकि आर एस इज इक्वल टू 2PR है, यहाँ आर एस इज इक्वल टू 2SQ है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप बोल सकते हैं कि PR इज इक्वल टू SQ होगा, ऑब्वियसली होगा, PR इज इक्वल टू SQ होगा। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है पाटलिपुत्रा टू कलिंगा, 150 किलोमीटर। देखिए ये एक पार्ट है, ये दो पार्ट है, ये कितना पार्ट है, एक पार्ट, ये दो पार्ट और ये एक पार्ट। यदि PR के टर्म्स में ही यदि लिखे तो PR प्लस RS को क्या लिख सकते हैं 2PR प्लस SQ को क्या लिख सकते हैं PR इज इक्वल टू कितना है 150। अब आपको कितना, ये 5PR आ गया, 5PR इज इक्वल टू 150। इसका मतलब कि PR इज इक्वल टू कितना आ गया 30। PR इज इक्वल टू कितना है 30 आएगा। यदि सॉरी ये वाला आपको कितना आएगा 2 3 4 4PR इज इक्वल टू 150 आया, तो ये वाला पोर्शन नहीं होगा। 4PR इज इक्वल टू 150 आया, तो PR इज इक्वल टू कितना आएगा 75/2। PR इज इक्वल टू 75/2 आ गया। तो चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं कि जो टाइम है अपन कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा स्टेज कर रहे हैं ताकि आपको समझने में जरा भी दिक्कत ना हो, तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि ये कितना आया था 75/2, तो इसका डबल ये कितना हो जाएगा 150/2 और ये 75/2। ये क्या आएगा आपको किलोमीटर्स में आएंगे, किलोमीटर्स में। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए एक टर्म लेते हैं, C आपको यहां से यहां तक आया था, C पैदल आया था कि नहीं P से R तक, तो P से R तक पैदल आया था, तो डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब कि 75/2 बाई पैदल आया था तो 8 प्लस। अब R से Q तक जाने में, R से Q तक जाने में C किसके साथ गया A के साथ, वो किस पे गया बाइक पे गया, तो R से S तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 150 प्लस 75/2 मतलब कि 225/2। ये किससे गया बाइक से, और बाइक का स्पीड क्या है 40। अब देखिए यहां से यदि हम आपको 75/2 नहीं जाएगा तो इसको काट नहीं सकते। यदि इस वाले केस में इसको हम 5 टाइम्स काटेंगे तो कितना आएगा 5 टाइम्स 5 8 जा 40, 5 45 जा 225। तो अब एक कितना आया 75/16 प्लस 45/16। यदि इसको अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा 120/16। ये आपको क्या आएगा टाइम आया T इज इक्वल टू, तो T इज इक्वल टू 120/16 को काटेंगे तो क्या आएगा 16 सत्ते नहीं आएगा 1696 16 सत्ता 112 और 8 बज गया, पॉइंट डालेंगे तो 8 पे 0 80, 16 पच्चा 80, मतलब कि टाइम आपको कितना आएगा 7.5 आवर्स। इस केस का टाइम कितना आएगा 7.5 आवर्स। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट मैंने आपको समझाने के लिए ऑलमोस्ट 15-16 मिनट्स ले लिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7.5 आवर्स। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन को अपन देखते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं ब्रीफली बता दूंगा, आप लोग के लिए एक ढंग से होमवर्क रहेगा कि कैसे आप उसको करेंगे। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न का। तो चलिए सेम पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कहा गया है A, B and C travels from Patna to Delhi to attend a party. Okay, they have a bike which can carry only 2 riders at a time as per ट्रैफिक रूल्स. बाइक कैन बी ड्रीवन ओनली बाई ए, मतलब कि ए जो है इस केस में आपको राइडर दिया गया है. दिल्ली इज 3 किलोमीटर्स फार फ्रॉम पटना. ओके, ऑल ऑफ देम वॉक एट 15 kilometers. All of them start their journey from Patna simultaneously and required to reach Delhi at the same time. Okay, if the speed of bike is 60, bike का speed 60 दिया हुआ है, and what is the shortest possible time in which all three can reach Delhi? All three can reach Delhi at the same time. सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको सेम चीज दिया हुआ है. ये आपको क्या है, दिल्ली है, ये पटना है, ए बी सी एक ही समय पे चल रहा है. तो सेम आपको ए राइडर है, तो सपोज बी को आप छोड़ देंगे तो बी पैदल जाएगा, ए यहां से फिर रिटर्न आएगा, इतना देर में आपको सी यहां पे आ जाएगा, फिर सी को लेते हुए ए जो है पहुंच जाएगा. इसका क्या मतलब कि इस केस में क्या होगा, आपको सेम
यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड S1/S2 बराबर D1/D2 होगा। तो S1 यहाँ पे क्या होगा, यदि बाइक का स्पीड लेते हैं तो कितना आएगा 60, वॉक का स्पीड लेते हैं तो कितना आएगा 15। अब बाइक के स्पीड से ए कितना जा रहा है, मान ले कि इसको यदि हम पॉइंट वाइज कर लेंगे तो P Q R और इसको यदि अपन S ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 60 वाला कितना दूरी जा रहा है PS प्लस SR, PS को हम लोग लिख सकते हैं PR प्लस RS, तो PR प्लस RS, फिर रिटर्न भी आ रहा है SR, तो SR को भी RS लिख सकते हैं, और वॉक वाला कितना डिस्टेंस चल रहा है PR आ रहा है, ये 4 टाइम्स जाएगा, मतलब कि 4PR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको 2RS प्लस PR। यहां से कहने का मतलब PR कितना निकल जाएगा 3/2, PR नहीं RS यदि अपन निकालेंगे तो RS कितना निकल जाएगा आपको 3/2 PR। अब देखिए पिछले जो इक्वेशन बना था उससे तो आपको आया था, क्या आया था, ई जो है एक पार्ट आया था, ये 2 पार्ट आया था और एक पार्ट आया था। तो सेम यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, दूसरा इक्वेशन RS इज इक्वल टू 3/2 आपको SQ आएगा। इसका मतलब कि यहां भी PR इज इक्वल टू SQ होगा, जो डिस्टेंस PR का होगा वही डिस्टेंस SQ का होगा। अब ये तो पता हो गया, चलिए इसको और अपन मॉडिफाई करते हैं। पूरा डिस्टेंस मतलब कि PQ कितना दिया हुआ है, पटना टू दिल्ली का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 300 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या होगा PR, और RS कितना है 3/2 PR, तो 3/2 PR प्लस SQ तो PR के बराबर है, ये कितना दिया हुआ है आपको 300 किलोमीटर। इसका कहने का मतलब कितना आ जाएगा आपको 7/2 PR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 300। PR का वैल्यू कितना आएगा 600/7। PR 600/7 आया तो RS कितना हो जाएगा इसका, मतलब कि 3/2 मतलब कि 900/7। सिमिलरली यदि आप SQ निकालेंगे तो SQ भी कितना आएगा आपको 600/7 आएगा। चलिए ये तो हो गया। अब आपको टाइम पूछा जा रहा है, आपसे अब क्या पूछा जा रहा है, आपसे अब टाइम पूछा जा रहा है। अब आपसे टाइम पूछा जा रहा है तो टाइम अपन निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस C कितना डिस्टेंस चलता है PR मतलब 600/7, कितने के स्पीड से 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। उसके बाद A के साथ बाइक पे चला जाता है, तो A के साथ बाइक पे जाता है तो बाइक पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है RS प्लस SQ को यदि ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1500/7। बट एक कौन से स्पीड से जाता है, बाइक के स्पीड से, और बाइक का स्पीड कितना दिया हुआ है 60। 10 से 10 कट गया, यदि इसको करेंगे तो 40 टाइम्स जाएगा। चलिए यदि अपन 6 से 150 को काटेंगे तो कितना आएगा 6 दूना 12, 3 6 5 30, मतलब कि आपको कितना आ गया 40/7 प्लस 25/7, ये कितना आएगा आवर्स में आएगा। तो आपको टाइम का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा 40 + 25 65/7 आवर्स आ गया। तो ये आपका क्या होगा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको क्या किया इस वाले सेक्शन में लाके इसको वीडियो फॉर्म में लेके आप लोगों के बीच इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इजीली जो है वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स के बीच शेयर करना मत भूलिए। इन रिटर्न आपसे मैं एक ही चीज चाहता हूं कि जितना से ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिए इस वीडियो को। जितने भी नीडी लोग हैं जिनको भी जरूरत है उसके बीच ये वीडियो पहुंचना चाहिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो, यदि नहीं अच्छा लग रहा है तो थैंक यू वेरी मच। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं सुझाव, या कुछ भी सुझाव हो या आपके कोई भी डाउट्स हो या आपके कोई भी क्वेरी हो, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का नाम है i.g/tutorial, या मैं आपके सुविधा के लिए जो फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली जो है फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।